हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की तरफ से आने वाली एक बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी के बारे में। जी हां, आपकी यह वैकेंसी जो है झारखंड पुलिस के रिगार्डिंग आ चुकी है, जिसके तहत आपकी ऑफिशियल जो गजट जारी कर दी गई है, जिसमें आपको सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, यदि आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके लिए क्या चेंजेस हुई है इस रिक्वायरमेंट में, आपका फिजिकल, रिटेन एंड आपका जो मेडिकल होगा उसमें आपका क्या क्या प्रोसीजर होंगे, सारी जानकारी आपको झारखंड पुलिस से रिलेटेड इस वीडियो में प्रोवाइड मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कब से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। बाकी अगर आप इन स्टेट हो, झारखंड से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को तो अप्लाई कर ही पाओगे। इसी के साथ यदि आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो ये इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी जो यह रिक्वायरमेंट है वो आप यहां पर देख सकते हो, झारखंड पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी है, जिसके तहत आपको बता दूं कि अप्रैल के सीजन में ही आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाओगे। बता देते हैं, तो आपकी यह 2023 की रिक्वायरमेंट है, जिसके तहत जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, कितनी सीट्स पर आपके यहां पर वैकेंसी निकाली जाएगी, तो आपको बता दूं अप्रोक्स 13,000 प्लस सीट्स पर आपकी यहां पर रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी, जिसके तहत आप यहां पर झारखंड पुलिस में अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि जिससे पहले जो भी आपकी झारखंड पुलिस की रिक्वायरमेंट आई थी वो आपकी 10th लेवल पर आई थी, और यहां जो टोटल 13,000 सीट्स पर रिक्वायरमेंट आएगी, इसमें भी आपको 10th लेवल की क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। यदि आप 10th क्लास पास आउट हैं तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ आपको बता दूं, इसके लिए जो गजट जारी किया गया है, गजट के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा, जो गजट में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। इसी के साथ जो आपका फिजिकल, रिटेन एंड आपका जो मेडिकल में जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि इसी में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल, आपका मेडिकल एंड आपका जो रिटेन एग्जाम होगा वह उसमें क्या चेंजेस हुई है एंड क्या क्या प्रोसीजर आपको करने होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसके लिए जो पहले आपकी रिक्वायरमेंट थी ना, पहले आपका एग्जाम आपका रिटेन ही होता था, आपका 2 रिटेन एग्जाम होता था, देन आपका वहां पे क्वालिफाई करते थे, तब जाकर के आपका फिजिकल, देन आपका मेडिकल होता था। बट इसमें आपका बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ है, आपको 2022 के कंपेयर में भी यहां पर चेंजेस हुई है, जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका सबसे पहला प्रोसीजर होगा वो आपका होगा फिजिकल का। जी हाँ, फिजिकल का होगा, देन जाकर के आपका 2022 वाले रिक्वायरमेंट में आपका रिटर्न होता था, बट 2023 में जो आपकी यहां पर रिक्वायरमेंट आएगी, आपका फिजिकल के बाद आपका मेडिकल भी कंप्लीट किया जाएगा। याद रखिएगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा आपका, देन आपका मेडिकल भी आपका क्लियर होता है ना, तब जाकर के आपका रिटन एग्जाम होगा, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। एंड आपका रिटन एग्जाम एक ही होगा, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल में आपको क्या क्या प्रोसीजर होंगे एंड उसमें आपका क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, फिजिकल के बारे में हमने यहां पर जानकारी रख रखी है। फिजिकल में आपका कुछ भी ज़्यादा नहीं होने वाला है, सिंपली आपका यहाँ पर रनिंग होगा। रनिंग क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए याद रखिएगा 10 किलोमीटर का आपका यहाँ पर रनिंग होगा, जो आपको कंप्लीट करने होंगे 60 मिनट में। याद रखिएगा 10 किलोमीटर का रनिंग 60 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे मेल कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको बता दूं तो 5 किलोमीटर का रनिंग आपको कंप्लीट करना होगा मात्र 40 मिनट में। जी हाँ, 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए आपको 10 किलोमीटर का रनिंग 60 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यह आपका इजीली कंप्लीट भी हो जाएगा, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। फीमेल के लिए तो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। 40 मिनट में आपको 5 ही किलोमीटर कंप्लीट करना होता है। बाकी बात करते हैं जो आपका फिजिकल एग्जाम होगा ना, इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपली आपका यह जो है क्वालिफाई नेचर का होगा। जी हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिंपली इसमें आपको पास आउट होना है। जब आप पास होते हो यहाँ पर फिजिकल में, तब जा करके आपको मेडिकल में बुलाया जाता है। मेडिकल में बात करते हैं, पहले क्या होता है कि फिजिकल में ही आपका हाइट, आपका चेस्ट का नाप किया जाता था, बट अब आपका यहाँ जो मेजरमेंट का आपका प्रोसीजर होगा वो आपका मेडिकल में होगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देख लीजिए सबसे पहले तो मेडिकल एग्जाम में आप देख सकते हो क्या क्या प्रोसीजर होंगे। तो सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज हाइट अलग अलग है झारखंड पुलिस के लिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले
पहले जनरल ओबीसी में आपका BC1 जो होता है, BC2 जो होगा वो आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ SC ST कैटेगरी होना तो 155 सेंटीमीटर की डिमांड रखी गई है। एंड जो आपकी फीमेल कैंडिडेट है वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 148 सेंटीमीटर की हाइट आपको मांगी जा रही है इस रिक्वायरमेंट के लिए। बाकी इसके बाद जब आपका यहाँ पर हाइट मेजरमेंट होता है देन आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, जो सिंपली आपका सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगा। मेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हो जनरल ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहनी चाहिए, बाकी 5 सेंटीमीटर आपकी फुलनी भी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की माप है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ आपके मेडिकल में और भी कुछ प्रोसीजर होते हैं जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना अगर मुड़ा हुआ है उसकी जानकारी होगी, धनु पैर, समतल पैर, और इसी के साथ सिपत, सीरा एंड उंगलिया की जांच की जाएगी, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसी के साथ और भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी, जिसमें क्वालिफाई कर जाते हो, सिंपली अभी आपको क्वालिफाई का है, कोई भी मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्वालिफाई कर जाते हो तब जा करके आपको रिटर्न में बैठाया जाएगा। रिटर्न में याद रखिएगा बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले चलिए अब रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों बात कर ली, फिजिकल के बारे में एंड आपका यहाँ पर मेडिकल के बारे में। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पर रिटन एग्जाम के बारे में, जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना होगा। 3 पेपर आपके होंगे रिटन एग्जाम के, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर 3 जो पेपर है क्या अलग अलग दिन लिया जाएगा? नहीं, एक ही दिन आपका लिया जाएगा, तीनों पेपर का एग्जाम लिया जाएगा, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी देख सकते हो एक दिन में आपका 3 पेपर लिया जाएगा, एक ही मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें सबसे पहले जो पेपर 1 का आपका एग्जाम होगा उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी से रिलेटेड एंड आपके इंग्लिश से रिलेटेड। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे ना, याद रखिएगा 10th लेवल पर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर 10th की वैकेंसी है, 10th आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो आपके 10th लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन होंगे एंड इंग्लिश से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चंस के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। याद रखिएगा एक गलत आंसर आप करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी 1:3 के रेशियो में आपका यहाँ पर निगेटिव मार्क्स है, वो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी देख सकते हो यहाँ पर जो होगा इंग्लिश में आपके जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका 120 मार्क्स का होगा एंड हिंदी को होंगे जो 80 क्वेश्चंस होंगे जो 240 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 120 मार्क्स आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे एंड आपके जो यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 360 आपके मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये आपका है पेपर 1 का। पेपर 1 में और भी बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपका सिंपली क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। 30% मार्क्स आप यहां पर पेपर 1 में ला देते हो, तब जाकर के आपको पेपर 2 एंड पेपर 3 का आपका पेपर चेक किया जाएगा। बाकायदा आपको बता दो तीनों ही पेपर का आपको यहां पर एग्जाम लिया जाएगा, बट अगर पेपर 1 आपका सबसे पहले चेक किया जाएगा, पेपर 1 में अगर आप कंप्लीट आपका 30% आ जाता है, 30% प्लस आता है, तो जाकर के आपका पेपर 2 चेक होता है। अदरवाइज आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं किया जाएगा। तो सिंपली आपका यह क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी पेपर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। जी हाँ, पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पहले आपके 2022 में या फिर उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें आपके टोटल 12 लैंग्वेजेस थे जो आपके झारखंड की लैंग्वेजेस थे, बट न्यू नियमावली के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कुछ चेंजेस करी गई है। 3 और लैंग्वेज को ऐड किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले देख सकते हो क्या क्या लैंग्वेजेस हैं। पहले क्या थे वो आप देख सकते हो, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया और इसी का साथ कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचगनिया एंड उड़िया। ये आपकी 12 लैंग्वेजेस थे जो आपके पहले से ही 2022 वाले रिक्वायरमेंट में भी आपको देखने को मिली थी, बट नियमावली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 3 और लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं, जो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिसमें आपकी लैंग्वेजेस है हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड किया गया। यह 3 आपकी न्यू लैंग्वेजेस ऐड करी गई है। अब जो आपका लैंग्वेज एग्जाम होगा उसमें आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी एंड इन तीनों लैंग्वेज में को भी एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हो। ध्यान रखिएगा जो आपका यहाँ पर पेपर 2 लैंग्वेज टेस्ट होगा
वो भी आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। एक मार्क्स का एक जो क्वेश्चंस होगा आपका वह 3 मार्क्स का होगा, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पर 300 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो पेपर 2 होगा इसका जो भी मार्क्स आपका आएगा वह आपका मेरिट में ऐड किया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर भी ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत होगी पेपर 2 में। एंड जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी आपका 30% मार्क्स तो लाना इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा लाते हैं तो मेरिट में आपका संभावना हो जाता है आपका सिलेक्शन होने का। बाकी इसके बाद बात कर लेते हैं जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के बारे में। तो आप यहाँ पर मेन एग्जाम में देख सकते हो समान अध्ययन से क्वेश्चंस होंगे। इसी के साथ आप देख सकते हो समान अध्ययन से जो है ना वह 40 क्वेश्चंस होंगे। झारखंड राज्य से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपको ध्यान रखना है। बाकी सामान्य विज्ञान से आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सामान्य गणित से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 क्वेश्चंस होंगे जो आपको मेन एग्जाम में लिया जाएगा। बाकी 120 जो क्वेश्चंस होंगे इसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 360 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा लाना है तब जा करके आपका यहाँ पर मेरिट में नाम ऐड होगा। बाकी ये सारी जो जानकारी थी हमने बता दी है झारखंड पुलिस के बारे में, जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। इसके साथ आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, जो कि यह गजट जो है आपकी मार्च के 17 मार्च तक जारी कर दी गई थी। इसी अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर अनुशंसा लगाई जा सकती है कि अप्रैल के 2nd वीक तक, जी हाँ अप्रैल के 2nd वीक तक इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट होने की संभावना है, जिसके तहत अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लाई का वीडियो भी आपको इस चैनल के साथ आपको हमारे मेन चैनल में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपकी गजट जारी की गई है उसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, ताकि आपको बेटर जानकारी इस रिक्वायरमेंट के बारे में मिल सके। तो चलिए गजट के बारे में बात करते हैं पीडीएफ की मदद से। सो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यह पीडीएफ हमने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे झारखंड गजट आपकी जारी की गई है असाधारण अंक, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो झारखंड सरकार द्वारा आपकी यह प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर जो डेट है वो आपको याद रखना है कि 15 मार्च 2023 से आपकी यहाँ पर जो डिटेल आपकी यहाँ पर लिखी गई है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अधिसूचना आपकी 16 अगस्त 2022 को जारी करी गई थी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो यह गजट है उसमें आपको जो जानकारी मिलेगी ना वो आप यहाँ देख पाएंगे झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। एंड झारखंड पुलिस के अकॉर्डिंग आपकी जो नियमावली है वो आपकी तैयार करी गई है, जिसके बारे में आपकी यह गजट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में हम आपके यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती जो पद्धति थी 2014 संशोधन सहित नियम 3 में आपके यहाँ पर बदलाव की गई है। सबसे पहले तो जो आपकी नियम थी वो आपको ध्यान रखना है कि शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना था, जो आपको यहाँ पर नियमित तो आपकी प्रतिस्थापित किया जाता है। जिसमें अब आपकी जो जानकारी मिलेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं। वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ना वह झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी जो आपकी जो 10th क्लास है, जो आपकी 10th क्लास है वो आपको यहाँ पर झारखंड से ही कंप्लीट होना चाहिए। झारखंड के ही जो भी आपकी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है वहीं से कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी अकॉर्डिंग यदि आप आरक्षण नीति का यहाँ पर लाभ ले रहे हो तो आपकी शैक्षणिक संस्थान आपकी अदर स्टेट भी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप जनरल हो या फिर कोई भी आरक्षण नीति का अपना लाभ नहीं ले रहे हो तो आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही आपका यहाँ पर 10th कंप्लीट होना चाहिए। अदर स्टेट से कंप्लीट किया और जनरल से अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ और भी कुछ चेंजेस करी गई हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने आपको बोर्ड पर भी बताया था वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी कि आवेदन पत्र संकलन उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदन पत्रों के जांचोपरांत यानी जांच से पहले जो आपको देखने को मिल जाएगा अभ्यर्थी को सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको यहाँ पर सम्मिलित होना पड़ेगा। तत्पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। यानी जब आपका पहले फिजिकल होगा देन आपका यहाँ पर मेडिकल होगा।
मेडिकल के बाद आप देख सकते हो शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, देन मेडिकल होगा, देन जाकर के आपका रिटर्न होगा। उसके बारे में आपको यह गजट में जानकारी देखने को मिल जाती है। बाकी जो आपको हमने बोर्ड पर भी बताया था कि जो लिखित परीक्षा का स्वरूप होगा वो आपकी JSSC यानी झारखंड चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक स्तर पर यानी 10th के स्तर पर ही आपको यहाँ पर ले जाएगी। उसी अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी यहाँ पर जांच करी जाएगी। हमने आपको बताया था कि जो आपका मेडिकल में ही आपका जो हाइट होगा उसके बारे में आपकी मेडिकल में ही आपकी हाइट जांच करी जाएगी। उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो झारखंड में जो आपकी गजट जारी की गई है झारखंड गजट, उसमें आपको यही जानकारी देखने को मिलती है। तो गजट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ इस गजट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप झारखंड पुलिस की तरफ से जो यह रिक्वायरमेंट आपके लिए जारी की गई है इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या आपका रिटन फिजिकल एंड आपका क्या मेडिकल होगा, कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। बाकी इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा सोशल मीडिया पे लिंक मिल जाएगा। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।